नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय की EPS 95 पेंशन धारक सरकारी कर्मचारी राज्य कर्मचारियों से निकलकर बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, अंतरिम बजट में सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों को मिलेंगे 3 बड़े तोहफे। जी हां दोस्तों, बजट में सरकार कर सकती है आप सभी के लिए ऐलान। तो आखिरकार आप सभी के लिए बजट के अंदर 3 बड़े तोहफे जो है वो कौन कौन से मिलने वाले हैं, इस पर सरकार क्या ऐलान करेगी, ये भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगी। वही दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा बकाया DA एरियर का लाभ। सरकार ने की घोषणा अनुसार इस दिन दोस्तों आपके खाते में आएंगे 2,18,000 रुपए की राशि। तो दोस्तों, आखिरकार किस दिन आपके खाते में 2,18,000 रुपए की राशि आएगी और सरकार ने क्या घोषणा की है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों, 1 फरवरी 2024 से बदल जाएंगे NPS निकासी के सारे नियम। NPS खाता धारकों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए इंपोर्टेंट अपडेट है, इसलिए आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली नहीं हुई तो रेल कर्मचारियों की हड़ताल नहीं, भारत बंद होगा। शिव गोपाल मिश्रा का दोस्तों बड़ा बयान यहां पर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। तो सारी खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानेंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर की ओर चलते हैं कि आखिरकार अंतरिम बजट में सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी हो सकती है। दोस्तों, भारत सरकार बजट 2024 पेश करने वाली है। करीब एक दिन का समय बचा हुआ है। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण की अंतरिम बजट 2024 से सरकारी कर्मचारी खास उम्मीद लगाए बैठे हैं। देश के कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान यहां पर पेंशन धारकों के लिए भी कर सकती है। सरकार सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बजट में दोस्तों यहां पर वेतन आयोग के साथ साथ दोस्तों यहां पर पेंशन बढ़ोतरी की मांग को स्वीकार कर सकती है। कर्मचारी और पेंशन धारक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी होगी। अब देखना होगा कि सरकार बजट 2024 में क्या फिटमेंट फैक्ट बढ़ाती है, क्या 8वां वेतन आयोग लागू करती है, क्या 18 महीने का DA एरियर को लेकर कोई घोषणा करती है, या पेंशन बढ़ोतरी पर क्या बड़ी खबर होती है। जहां दोस्तों 1 फरवरी को वित्त मंत्री करेंगे 3 बड़े ऐलान। तो आखिरकार 3 बड़े ऐलान कौन सी है, चलिए आपको बताती हैं। देखिए, 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। साथ ही पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी की भी घोषणा की जा सकती है। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से सैलरी रिवाइजन की मांग कर रहे थे और पेंशन धारक जो थे वो पेंशन रिवाइजन की मांग कर रही थी, तो इस पर हल निकल सकता है। इस मामले से सरकारी कर्मचारियों के एसोसिएशन के साथ साथ कई बार चर्चा यहां पर जो है पेंशन धारकों के संगठन के साथ भी हो चुकी है। सरकार बजट में फिटमेंट फैक्ट बढ़ा देगी। साथ ही साथ कर्मचारियों को यहां पर DA की राहत जो है वो मिलने वाली है, डियरनेस रिलीफ जो है वो मिलने वाली है। इससे दोस्तों यहां पर बेसिक सैलरी जो है आप सभी के लिए 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए हो सकती है और पेंशन के लिए सीमा जो है 15,000 खत्म करने के बाद अब आप सभी के लिए 25,000 रुपए की लिमिट हो सकती है। ये 3 बड़े फैसले जो है हाल फिलहाल में सरकार जो है अंतरिम बजट के अंदर ले सकती है। ऐसा दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। वही दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा बकाया DA एरियर का लाभ। सरकार की घोषणा अनुसार इस दिन खाते में आएंगे 2,18,000 रुपए। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार DA एरियर का लाभ कैसे मिलेगा और सरकार ने क्या घोषणा की है जिसके तहत आपके खाते में 2,18,000 रुपए की राशि जल्द ही आने वाली है। देखिए दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने कर्मचारी और पेंशनर्स को 18 माह का DA और DR नहीं दिया था। इससे हो रही DA और DR की मांग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जनवरी 2020 से जून 2021 तक का यह भुगतान रुका हुआ है। जनवरी 2021 को सरकार ने DA 11% का यहाँ पर जो है इजाफा भी किया था। तो दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान जब ये DA और DR रोका गया था तो इसके बाद लगातार मांग हो रही थी। तो 18 माह के DA एरियर को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि फरवरी में आने वाले बजट में यह उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18 महीने के DA एरियर के बारे में कुछ ऐलान करेगी। कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका बेसब्री से इंतजार है। जी हां दोस्तों, कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच हो रहे इस DA के मुद्दे पर सरकार की पूर्व रुझानों के बावजूद उनकी मांग बनी रही है। सरकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिनिस्टर पंकज चौधरी ने बताया कि इस समय एप्लीकेशन आई है लेकिन इस पर कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। तो आखिरकार कब तक खाते में आप सभी के लिए पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, इसको लेकर बात करें दोस्तों। कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों को DA का इजाफा समर्थन था, लेकिन उससे पहले 3 बार इजाफे का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था। जुलाई 2021 के बाद केंद्र सरकार 11% का इजाफा किया था, जिससे DA का हिस्सा 28% तक पहुंच गया था। बजट 2024 के बारे में सरकार ने ऐलान पहले से ही कर्मचारी और पेंशनर्स का रुझान बढ़ा हुआ है। यह देखना बचा हुआ है कि आने वाले बजट में सरकार फैसले से निर्णय से क्या कर्मचारियों को 18 माह के DA एरियर का लाभ मिलता है या फिर नहीं। इस पर दोस्तों अभी भी संज्ञान यहाँ पर जो है बना हुआ है। वही दोस्तों, आप सभी के लिए पुरानी पेंशन बहाली नहीं हुई तो
रेल कर्मचारी हड़ताल नहीं करेंगे बल्कि भारत बंद होगा। और इस पर शिव गोपाल मिश्रा का दोस्तों बड़ा बयान आप सभी के लिए आया है। महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए, इंपोर्टेंट खबर है। आप इस खबर को अंत तक जरूर देखें, तभी पेंशन धारक जो भी हैं उनके बारे में क्या ऐलान हुआ है वो दोस्तों आपको विस्तार से पता चलेगा। देखिए दोस्तों, नॉर्दर्न रेलवे मैस यूनियन लेखा मंडल का सम्मान समारोह लखनऊ में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में ऑल इंडिया रेलवे मैस फेडरेशन के महासचिव कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा उपस्थित थे। इस मौके पर शिव गोपाल मिश्रा ने सभी को आश्वासन दिया कि किसी भी स्थिति में सरकार को पुरानी पेंशन बहाली करनी होगी। हमें संघर्ष करते रहना है। सरकार निश्चित तौर पर हमारी मांग मानेगी। अगर सरकार इससे पीछे हटती है तो हमारे पास अन्य विकल्प ही है, जिसे लेकर रणनीति तैयार कर ली गई है। जरूरत पड़ी तो रेल से भी पीछे नहीं हटा जाएगा और भारत बंद भी किया जाएगा। दोस्तों, एआईएसएफ के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल लेखा मंडल को सफलपूर्वक एजीएम ने बधाई दी। कहा कि हमारे भविष्य की लड़ाई है, हमारे लाखों कर्मचारियों का भविष्य तय होना है। अगर सरकार हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दे तो हमें हड़ताल करने का कोई भी शौक नहीं है, लेकिन अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर हमें संघर्ष करना होगा। हड़ताल नहीं, भारत बंद करना होगा। इसमें सभी रेलवे कर्मचारियों के अलावा शिक्षक, राज्य कर्मचारी भी शामिल होंगे। सरकार समय पर मांग कर रही है और विचार की बात भी कर रही है, लेकिन हमारा धैर्य टूटा हुआ है। कमेटी बनाई गई है, लेटर आया है कि कमेटी बनी तो अब दोस्तों क्यों लड़ रही है। हम कह रहे हैं कि मांगे मान लीजिए, हम नहीं लड़ेंगे। पेंशनर्स बहाली के लिए राजनाथ के आवास पर भी बैठक हुई। सुरेश प्रभु के कार्यकाल में कमेटी ने आज तक रिपोर्ट नहीं दी। हमने अपना पक्ष रखा और दोस्तों यहाँ पर जो है सभी लोग पेंशन बहाली को लेकर आए थे, सब पूरी तैयारी से थे। एनपीएस के नुकसान को लेकर उन्होंने मजबूती से यहाँ पर पक्ष भी रखा था। तो दोस्तों, कामरेड ने कहा कि पुरानी पेंशन की उम्मीद रहती है, भविष्य सुरक्षित रहता है। इस लड़ाई को युवा भी लड़ रहे हैं। युवाओं के आने से यहाँ पर उत्साह है, सम्मेलन में एक ऊर्जा मिल रही है और यहाँ पर सफलतापूर्वक बधाई देने के पात्र भी हैं। रेलवे के 9 लाख कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं और इस साल 1 लाख भर्ती होगी। युवाओं का सैलाब आ रहा है। युवाओं से रेल की यहाँ पर जो है तरक्की करेगा, समाज भी तरक्की करेगा। AINLS युवा आ रहे हैं। ये लड़ाई और मजबूत होने वाली है। हम अपने नए कर्मचारी के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। अगर उन्हें पुरानी पेंशन नहीं मिली तो परिवार का भविष्य अंधकार में हो जाएगा और अकाउंट सेक्शन में पदाधिकारियों का कोई तुहमा चाहे जो भी हो, लेकिन ये अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, इसलिए ये हम लड़ाई है जो लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे संगठन का 100वां वर्ष है। युवाओं के लिए सौभाग्य की बात है कि वह संगठन की शताब्दी वर्ष संगठन के साथ जुड़े हैं। अप्रैल के महीने में 4 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में 23 अप्रैल को शताब्दी वर्ष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 24 अप्रैल को महिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी को बुलाया जाएगा। 25 अप्रैल को डेलीगेट सम्मेलन होगा। इसके बाद बड़ी रैली भी निकाली जाएगी। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर डाक टिकट रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जारी करेंगे। उसमें हमारे संगठन सदस्य दिल्ली में आमंत्रित किए जाएंगे। लेखा मंडल का कार्यक्रम मंत्री उपेंद्र सिंह की तरफ से आयोजित किया गया है। इस दौरान केंद्रीय कोषाध्यक्ष परिवेन सिंह, प्रीति सिंह ने भी यहाँ पर लेखा मंडल के पदाधिकारियों और सदस्यों के समकक्ष में अपने विचार भी रखे हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जो है रेलवे कर्मचारियों ने भी कह दिया है साफ तौर पर कि अगर पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं किया तो देश के अंदर हड़ताल नहीं होगी बल्कि पूरा भारत बंद करेगा। और इसको लेकर हाल फिलहाल में शिव गोपाल मिश्रा ने दोस्तों सभी के लिए यहाँ पर बड़ा आदेश जारी किया है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 फरवरी 2024 से एनपीएस के तहत यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत बहुत सारे नियमों में बदलाव होने वाला है, जिससे एनपीएस खाता धारकों को इसके बारे में पूरी अपडेट रखनी बहुत जरूरी है। अगर आप एनपीएस खाता धारक है, EPS 95 पेंशन धारक है, तो दोस्तों आप सभी को 1 फरवरी 2024 से क्या नियम बदलेंगे ये भी हम इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आज की इस वीडियो को लाइक जरूर करें।